नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई एजुकेशन सक्सेस में। साथियों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें साथियों ज़्यादा से ज़्यादा। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा सीईटी आपका होने वाला है, तो रजिस्ट्रेशन आपके कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं साथियों। हमने जो ये PYQ की जो सीरीज़ चला रखी है साथियों, 10वें नंबर की आज सीरीज़ है साथियों। ठीक है, क्लास है। और आप जिला वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हरियाणा जीके की तो 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी साथियों आपकी। तो 22 जिलों की क्लास हमने जो है हमारे चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं साथियों। तो आज हम जो है 10 नंबर जो क्लास का जो है एनालिसिस करेंगे साथियों। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि साथियों इन्हीं के अंदर से साथियों आपके घूम फिर के जो क्वेश्चन आएंगे साथियों। ठीक है, तो आप इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्लास को आप देखिए, ताकि आपको हर क्वेश्चन आपको जो है याद हो सके। और जो 22 दिनों की हमने क्लास अपलोड कर रखी है उनको भी आप जाके वहाँ चेकआउट कीजिए और उनको भी आप देखिए जिला वाइज। ठीक है, तभी आपकी जो तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी साथियों। ठीक है, और आपके 25 के 25 नंबर आप इसके अंदर ले पाओगे सीईटी के अंदर। तो बिना देरी किए चलिए देखते हैं साथियों। तो हमने 277 नंबर क्वेश्चन कर लिए थे पहली जो सीरीज़ थी उसके अंदर। अब जो दूसरी सीरीज़ है साथियों उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हरियाणा का इतिहास है उसके बारे में सीरीज़ है साथियों ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों इसके अंदर। दूसरी जो सीरीज है वो चली हुई है ये। ठीक है, डैश का जो हरियाणा का पहला सूफी जो कवि किसे माना जाता है, तो इसका आंसर है साथियों आपका शेख मोहम्मद तुर्क जो है उसको पहला जो है सूफी कवि माना जाता है। हरियाणा के पहले सूफी कवि शेख मोहम्मद तुर्क को माना जाता है। हरियाणा में जो है हरियाणा समाज व साहित्य सूफीवाद की मिठास घोली है इन्होंने साथियों। इन्होंने सात तुर्कमान के नाम से भी जाना जाता है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं साथियों। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो बहुधान्य जो है साथियों जो है महाभारत काल में जो है हरियाणा को जो बहुधान्य कहा गया है साथियों। ठीक है, महाभारत का काल में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया। महाभारत काल में हरियाणा को भरपूर अनाज बहुधान्य की भूमि और विशाल धन बहुधना के रूप में जो है जाना गया है साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की साथियों। तो 3 नंबर क्वेश्चन है साथियों, महाभारत काल में निम्न में से हरियाणा में से किस नाम से जाना जाता है? तो फिर ये जो है इसका आंसर है साथियों बहुधान्य। अभी पीछे जो क्वेश्चन था वही जो है इसके अंदर जो है कलर का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर ये इवनिंग के अंदर आया हुआ है फिर भी साथियों। ठीक है, हरियाणा में जो है दिनों में हरियाणा का को जो डैश नाम से जाना जाता था महाभारत काल में, तो इसका भी साथियों बहुधान्य है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है साथियों आपके एग्जामों में। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, महाभारत समय में हरियाणा में से जो है किस नाम से? इसका भी साथियों यही आंसर है, ग्रुप आंसर डी है साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों, ये ग्रुप डी में भी आया हुआ है साथियों आपका। ठीक है, हरियाणा को जो है महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता है? ये एक क्वेश्चन है बहुधान्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फिर ये HSSC की CET में साथियों आया हुआ है सेकंड शिफ्ट में। हरियाणा को जो है किस नाम से जाना जाता है? इसको इसमें भी बहुधान्य है साथियों। ठीक है, फिर आया हुआ आपका ये जो है 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, डैश के आधार पर पंजाब में से जो हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया साथियों। ठीक है, तो किसके आधार पर किया गया? तो इसका आंसर है साथियों आपका भाषा के आधार पर, क्योंकि जब हरियाणा और पंजाब इकट्ठे थे तब भाषा का आपस में तालमेल न होने के कारण इनको जो है अलग अलग कर दिया गया साथियों। भाषा के आधार पर पूर्वी जो भाग काट कर जो है 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा राज्य का गठन किया गया साथियों। चंडीगढ़ शहर को दोनों राज्यों की जो मध्य में स्थित होने के लिए जो है दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया। साथ ही चंडीगढ़ को जो संघ शासित जो है क्षेत्र घोषित किया गया। हरियाणा सरकार का गठन जो है साथियों सरदार हुकम सिंह जो है संसदीय समिति की सिफारिश पे किया गया साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 के साथियों, हरियाणा का जो है
शब्द का जो प्राचीनतम संदर्भ डैश में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो साथियों हरियाणा का जो है ये हरियाणा के रूप से जो है नाम उत्पत्ति का संबंध जो है साथियों व्याख्याएं इस प्रकार हैं। हरियाणा के एक प्राचीन नाम है साथियों। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में को जो ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्म प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा को बहुधान्य और हरियका के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है मिले पत्थर को पर हरियाणा शब्द खुदा हुआ था साथियों, ठीक है। और गिरीश चंद्र अवस्थी ने जो हरियाणा शब्द की उत्पत्ति का जो है पता ऋग्वेद में लगाया गया है साथियों, ठीक है। चामान और पृथ्वीराज चौहान एवं गौरी के मध्य तराइन का जो युद्ध हुआ था 1191 और 92 में हुआ था, जो हरियाणा राज्य में स्थित है साथियों आपका, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की साथियों। हरियाणा का इतिहास जो साक्ष्य डैश पर नहीं पाए गए हैं, तो किसके ऊपर नहीं पाए गए हैं, तो इसका आंसर है साथियों क्वेश्चन सांची के स्तूप पर जो है नहीं पाए गए हैं साथियों, ठीक है। हरियाणा के इतिहास में साक्ष्य सांची के स्तूप पर नहीं पाए गए हैं। सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है साथियों आपका, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुस्ती किस जो खेल से संबंधित है साथियों, तो गीता जुस्ती की बात करें तो हम तो यह है आपका जो है इसको हम आगे कर लेते हैं साथियों, ये है। तो गीता जुत्सी की बात कर रहे थे, जो है एक पूर्व भारतीय जो ट्रैक और फील्ड एथलेटिक्स है, जिन्होंने 800 मीटर और 1500 मीटर की स्पर्धाओं में कई जो राष्ट्रीय एशियाई रैंकिंग के रिकॉर्ड स्थापित किए हैं साथियों। एशियाई खेलों में साथियों 1982 में नई दिल्ली में शीर्ष भारतीय महिला एथलीट्स के रूप में जो है इसका उद्घाटन जो किया गया। समारोह में प्रतियोगियों और प्रतियोगियों की ओर से शपथ ली और गीता जुत्सी को जो साथियों उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार एवं पद्मश्री पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जो कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम जो है क्या है साथियों, तो कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम की बात करें तो थानेश्वर इसको प्राचीन में कहा गया है। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम जो थानेश्वर है, 6ठी शताब्दी में इसमें जो थानेश्वर पुष्यभूति वंश के शासकों की राजधानी बनी। बाण ने भट्ट ने जो थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि और भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि कहा गया साथियों, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। सोनीपत की स्थापना डैश के रूप में हुई थी। सोनीपत की स्थापना जो है स्वर्णप्रस्थ के रूप में साथियों हुई है साथियों, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। महाभारत के युग में सिरसा को क्या कहा जाता था, तो सिरसा को साथियों सैरसिका कहा जाता था, ठीक है, महाभारत काल में। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर बी है साथियों, ठीक है। महाभारत काल में सिरसा को सैरसिका के नाम से जाना जाता था। सिरसा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला है। महाभारत के अलावा सिरसा का उल्लेख अष्टदाई और दिव्यदान में भी मिलता है साथियों, ठीक है, ग्रंथों में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा है साथियों, तो हरियाणा का इतिहास की बात करें तो पंडित श्रीराम शर्मा ने लिखा है साथियों हरियाणा का इतिहास। क्योंकि पंडित श्रीराम शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक साहित्यकार और इतिहासकार भी थे, ठीक है। हरियाणा सरकार ने जो 1976 ईस्वी में इन्हें साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित भी किया था साथियों, ठीक है। और पंडित श्रीराम शर्मा द्वारा हरियाणा का इतिहास लिखा गया। आगे बात करते हैं तो सिरसा जिले का प्राचीन नाम सरसिका है, जिसका उल्लेख किस में मिलता है साथियों, तो इसका उल्लेख की बात करें तो साथियों दिव्यदान में मिलता है साथियों, इसका अष्टदाई में मिलता है, इसका आंसर है साथियों ये सभी, ठीक है, सभी में मिलता है ये। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं साथियों। महाभारत युद्ध में जिस स्थान पर लड़ा गया वह है डैश कहलाता है, तो जहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया साथियों उस स्थान को ज्योतिसर कहा गया है साथियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है वर्तमान में धृत राष्ट्र को डैश सुना है, तो किसने सुना है कुरुक्षेत्र का युद्ध का जो है लाइव, तो वो सुनाया था साथियों संजय ने धृतराष्ट्र को
ठीक है। कुरुक्षेत्र का युद्ध का वर्णन जो है धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। संजय धृतराष्ट्र के साथियों सारथी थे, उन्हें महर्षि व्यास ने जो है दिव्य दृष्टि प्रदान की थी साथियों। ठीक है। आगे करते हैं। आगे 19 नंबर क्वेश्चन, वायु पुराण के अनुसार साथियों निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? तो इसके अनुसार साथियों हनुमान का जो जन्म स्थान है वो कैथल है साथियों। ठीक है। मिथक के अनुसार महाभारत के राजा युधिष्ठिर ने जो कैथल की स्थापना की। वायु पुराण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म स्थान कैथल है साथियों, जहाँ महान अंजनी का टीला भी यहाँ पर है साथियों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, हरियाणा का जो है हरियाणा का नाम जो हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है साथियों? तो हरियाणा का जो नाम जो है हरिक्षेत्र साथियों स्कंद पुराण में है। ठीक है। स्कंद पुराण में भगवत गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र के रूप में कहा गया कुरुक्षेत्र को, और एक महान ऐतिहासिक धार्मिक जो महत्व स्थान है, वेदों और वैदिक संस्कृति के से जुड़े होने के कारण इसमें श्रद्धा के साथ साथ देखा जाता है साथियों। ठीक है। स्कंद पुराण में आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की हरियाणा का प्राचीनतम महाकाव्य क्या है? प्राचीनतम महाकाव्य भगवत गीता है साथियों इसका। ठीक है। हमारा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं साथियों। महाभारत का युद्ध जो है हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ? तो कुरुक्षेत्र में हुआ महाभारत का युद्ध साथियों। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें, महाभारत में हरियाणा का बहुधन कहा गया है। बहुधन का अर्थ क्या है? अनाजों की भूमि है साथियों। ठीक है। महाभारत काल में जो है डैश कहाँ हरियाणा शब्द का आर्यन से उपजा है साथियों? तो हरियाणा जो है शब्द आर्यन कहाँ से उपजा, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है साथियों इसका HRD गुप्ता, डॉक्टर HRD गुप्ता ने कहा कि हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा। डॉक्टर गुप्ता ने 1957 और 1963 के दौरान पंजाब विश्वविद्यालय में इतिहास के विभाग के प्रमुख थे साथियों। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहते थे? प्राचीन काल में हरियाणा को साथियों ब्रह्मवर्त कहा जाता था। आगे बात करते हैं, महाभारत डैश भाषा में लिखी गई? तो महाभारत जो है साथियों संस्कृत भाषा में लिखी गई। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा अति प्राचीन नगर है? तो पंचकुला जो है वो प्राचीन नगर है साथियों आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं साथियों, हरियाणा में किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई? तो महाभारत की रचना साथियों कुरुक्षेत्र में हुई थी। सबसे बड़े महाभारत ग्रंथ महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। जो विद्वानों के अनुसार महाभारत की रचना के कुरुक्षेत्र जिले में की गई थी। महाभारत युद्ध के संबंध में आधुनिक कुरुक्षेत्र माना जाता है साथियों। ठीक है। अब पुरातात्विक सामग्री और अभिलेख सिक्के और मुद्राएं, इनके बारे में बात करेंगे साथियों आपकी। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 29 का, शेष से यहाँ पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले से कहाँ से प्राप्त हुई थी साथियों? तो ये मूर्ति प्राप्त हुई थी फाजिलपुर से साथियों। ठीक है। शेष से यहाँ पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति फाजिलपुर से प्राप्त हुई थी। भगवान विष्णु की मूर्ति रोहतक के मोहनबाड़ी नामक स्थान पर से भी मिली है साथियों। और त्रिविक्रम भगवान जो है विष्णु की मूर्ति कैथल के सियोन नामक स्थान से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 30 है साथियों, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान पर मिले हैं? इंडो ग्रीक सिक्के की बात करें तो ये खोखराकोट में मिले हैं, रोहतक में साथियों। ठीक है। नामक स्थान पर मिले हैं सिक्के जो है ग्रीक सिक्के हैं। खोखराकोट की पहचान रोहतक से की जाती है। उल्लेख है कि महाभारत और चित्रगढ़ मर्दभांड पर मेरी जो महाकाव्य युग से जुड़े हुए बर्तनों पर पुरातात्विक खुदाई के दौरान 8वीं ईसा में जो है इन मूर्तियों के सिक्के और टेराकोटा की मूर्तियाँ अन्य वस्तुएं भी पाई गई है साथियों। ठीक है। तो 30 नंबर तक अपने क्वेश्चन हो चुके हैं साथियों। ठीक है। अगली क्लास में करवाएंगे। और आपका जो है CET है, CET आपका होगा उससे पहले ये सारी क्लासें जो है कंप्लीट करवा दी जाएंगी पूरी। ठीक है।
तो इसी के साथ साथियों जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर किसी बच्चे का जो है इसके अंदर जो है फ़ायदा हो सके, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए साथियों, क्योंकि हम जो भी अपडेट आएगी और जो भी हम आपकी जो आगे की सीरीज़ की जो वीडियो बनाएंगे आप तक पहुंच सके साथियों, ठीक है। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।